और यही लिखा हुआ है बाइबिल व हिंदू ग्रंथों में। यही लिखा हुआ है बाइबिल व हिंदू ग्रंथों में। वही अंतिम महाऋषि वही मौला के प्यारे हैं। आइए, जिसको जितना ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत के एहसास है, कोशिश करे उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल के बारगाह में दुरूद शरीफ का राली निछावर के पेश करे। परे बाबा ज़बलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अली जनाब वारिस साहब को कि इन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सबाब के गर्ज से मदीने वाले की महफिल को सजाया है और हमें और आपको मुलाकात करने का मौका फराहम किया। अल्लाह पाक इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और मरहूम और मरहूमा को अल्लाह जन्नत नसीब करे। मुझसे कबल आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ना तो मनकबत और तकारीर समात की और मेरे बड़े भाई नदीम रज़ा फैज़ी साहिब के बिला बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में आपको मदीने वाले की नात सुना रहे थे। कुछ देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप जितनी देर मेरी बात सुने बस मोहब्बत के साथ सुने और बहुत ही तवज्जो दे करके सुने। माशाल्लाह आज भाई वारिस साहब किबला ने मदीने वाले की महफिल को सजा करके बता दिया, वो लोगों हम सुख में भी मदीना याद करते हैं, हम दुख में भी मदीना याद करते हैं। इन्होंने और हम फख्र से कहते हैं कि अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया, क्योंकि ये बरेलवी जो की ही किस्मत है कि ये सुख में भी नबी नबी करते हैं और दुख में भी नबी नबी। नहीं तो हमने कितने सारे ऐसे बदनसीब को देखा कि लौट कर आ गया मक्का से मदीना ना गया, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया। लेकिन एक हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि हम जहां बैठ जाएं वहीं से आंखें बंद करके मदीना याद कर लेते हैं। इसीलिए कहा जीने के तरफ देख न मरने के तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने के तरफ देख। जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। ये जो मेरे सामने खूबसूरत महफिल है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप सुनने आए हैं या सोने आए हैं, क्योंकि हम तो बस इतना ही जानते हैं वो जिसे चाहे दर पे बुला ले, जिसे चाहे अता कर दे। ये बड़े करम के है फैसले, बड़े नसीब की बात है। जी 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 माशाल्लाह। ये आज जितने जो लोग आए हुए हैं, ये कई सारे लोग कहा करते हैं कि मैं जी ना हुजूर की महफिल में नहीं जाता, मैं जलसों में नहीं जाता, मैं मिलाद में नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? तो कहते जी हमने ना आज तक महफिलों में बड़े जज वकील और डॉक्टरों को नहीं देखा, बड़े बड़े मास्टरों इंजीनियरों को नहीं देखा। छोटे लोग जाते हैं, हम नहीं जाते, बड़े लोग नहीं जाते। नादान, लेकिन हमने तो इतना ही सुना है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग आए गए ना, ये बेशक हुजूर बुलाए गए। मदीने वाले की दावत पे लोग आकर के लब्बैक दिए हैं। हाँ, और ये जो लोग हैं आज जो मदीने वाले के महफिल में बैठे गए नसीब वाले हैं। अगर आप इधर नहीं आते तो ना जाने आप कहाँ होते। या तो कोई पबजी खेल रहा होता, या कोई वीडियो देख रहा होता, या कोई फोन चला रहा होता। मुकद्दर पे नाज करे, अपने खुदा ने आपको महबूब की महफिल में बिठा रखा। मुकद्दर पे नाज करे, मुकद्दर वाले गए, नसीब वाले गए। ये बेशक ये अलग बात है कि दस्तरखान वारिस भाई ने सजाए हैं। हाँ, आप खाना उनके दस्तरखान पे खाए हैं, लेकिन बैठे मदीने वाले की महफिल में हैं। और जितनी नेमतें दी जाएगी
ये सब मुस्तफा के मदीने से दी जाएंगी। सारी नेमतें मिलेंगी तो मदीने से दी जाएंगी सब कुछ, क्योंकि वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो कुछ ना, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जान है जहान की, जान है तो जहान है, माशाअल्लाह, जान है तो जहान है, जहान है। तो सब कुछ ये जो जिंदगी है ना मदीने वाले के सदका, ये सांसें, अगर आप बोल सकते हैं तो बोले ना भाई, ये सांसें, ये सांसें मदीने वाले का सदका है। ये जिंदगी, मदीने वाले, ये दिल, ये धड़कन, क्यों नहीं जानते क्या आप? ये सारे मदीने वाले बैठे ने गुलाम, ये सारे हुजूर के चाहने वाले हैं ना, बोल सकते तो बोले ना, ये जिंदगी हुजूर का सदका है, ये सांसें हुजूर का सदका है। अच्छा एक बात, लोग ना बड़ा अफवाह उड़ाता है कि ये जो बिका हुआ जो मीडिया है ना, ये कहते हैं ना जी इस्लाम के अंदर लोग जो महफिल सजाते हैं ना बहान करके रखते हो, लालच दे करके रखते हैं। आप बताएं वक्त क्या हो रहा है? 2 बज रहा है ना, ये क्या करने का वक्त है? सोने का वक्त है, सोने का वक्त है। कोई ऐसा बंदा उठ करके कह दे कि मुझे यहाँ बैठने के लिए 500 रुपए दिया गया है कोई? है कोई? जो लोग चले गए हैं मैं उनकी बात नहीं करता, जो लोग चले गए हैं वो मुकद्दर वाले नहीं थे, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए। आते फकीर है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जो कह दे कि मुझे 500 रुपए दिए गए हैं, या कोई है जो कह दे कि ये महफिल के बाद बिरयानी के थैला दिया जाएगा लेकर के जा अपने घर? है कोई? है कोई? यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं और हर किसी की उम्मीद यही है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, हमें बिठाया नहीं, हम बैठे नहीं हैं, हमें बिठाया गया है। तो ये जिंदगी हुजूर का सदका है, ये सांसें हुजूर का सदका है, ये दिल हुजूर का सदका है। फिर मेरे इमाम ने कहा जमीनो ज़मा, जमीनो ज़मा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, बने दो जगह, दहन में जुबां, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे हम वहाँ, सबा वो चले तो बाग फले, वो फूल खिले तो दिन हो भले, लिबा की तले सना में घुले, रजा की जुबां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना सज्जाद हुसैन मदनी, नारे तकबीर। हम मुकद्दर वाले हैं ना कि अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया है। सुभान अल्लाह। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि लोग आला हजरत से क्यों बुग़्ज़ रखते हैं, इस बात की तकलीफ है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आला हजरत को अपनी जात के लिए तुमसे लड़ाई थी? क्या आला हजरत ने अपने घर वालों के लिए तुमसे लड़ा? क्या आला हजरत को अपनी जमीन जायदाद के लिए तुमसे लड़ाई थी? क्या आला हजरत ने अपने परिवार के लिए लड़ा? नहीं, जब तुमने मेरे नबी की इज्जतों को टटोलने की कोशिश की, जब तुमने मेरे नबी को अपने जैसा कहा, तब मेरे इमाम ने कहा औकात मेरा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जब तूने कहा कि मुस्तफा मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तब मेरे इमाम ने कहा, तब मेरे इमाम ने कहा तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप
जाने वाले, जब तूने कहा कि नबी कुछ नहीं जानते, नबी को कुछ नहीं पता, तब मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रोद रोद। जब तूने कहा कि नबी कुछ नहीं देते, कुछ अता नहीं करते, तब मेरे इमाम ने कहा फिर कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकद्दर वाले हैं हम हुजूर की महफिल में हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे वारिस भाई को, अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी औलाद अता करे, हर माँ बाप को। कौन करता है भाई अपने माँ बाप के लिए इतनी मेहनत? हाँ, हमने बहुत सारे चालुम देखा, बहुत सारे 40वें चाहरम देखे हमने, लेकिन अल्लाह सलामत रखे इतनी धूमधाम हमने कहीं कहीं देखा है। हाँ, माँ बाप, अगर मैं कहूँ ना सबसे अजीम हस्ती माँ बाप है तो ये सच है, और अगर ये कहूँ कि इस दौर में सबसे मजलूम हस्तियों को माँ बाप कहा जाता है तो ये भी सच है। सबसे अजीम हस्ती इसलिए है कि जब लफ्ज़े माँ जुबान पर आता है ना तो उसकी मिठास दिल में महसूस होती है, और जब कोई बाप कह के आवाज देता है तो ऐसा लगता है कि आसमान साए के लिए सर पे आ गया। हाँ, ये इतनी अजीम हस्तियां हैं। हाँ, इसलिए कहा गया है ना कि कद्र मर्दो बाद मुर्तन, इंसान की कद्र उसके मरने के बाद महसूस होती है। इंसान की कद्र मरने के बाद महसूस होती है, जब कोई जिंदा होता तो हम उसे नहीं जानते। तो आज जानना ये जरूरी है हमारे लिए कि बाप कितनी कदर वाला है, माँ कितनी कदर वाली है। आज मैं जवानों से कहना चाहता हूँ, खुदारा आज आपके पास इतनी दौलत नहीं है, कोई इतना पैसे वाला नहीं है, याद रखें आप चाहे कितने अमीर क्यों ना हो, जब माँ बाप ना होना तो महल भी कब्रिस्तान लगता, महल भी कब्रिस्तान लगता। आज ये वारिस भाई ने जो महफिल सजाई है, खुदा करे आज हर दिल कम से कम इतना बदल जाए कि आज के बाद ना हम अपने माँ बाप को कद्र भूलने ना पाए, हम अपने माँ बाप की कद्र भूलने ना पाए। आज इतने सारे जो लोग बैठे हुए हैं, आज इसमें से आज के बाद अगर कोई माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं तो वो करने लग जाए, अगर कोई माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं तो वो करने लग जाए। होता ये है आज कि लोग जाने के बाद रोया करते हैं। बेशक अगर माँ बाप ना हो तो सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। देखा ये गया है कि जब माँ बाप जब जिंदगी से, जब हयात से हो तो हम उनकी कदर नहीं करते। मैं नौजवानों आपसे कहना चाहता हूँ, खुदारा कभी माँ बाप को दौलतों से नहीं तोड़ना, कभी माँ बाप को ना पैसे से नहीं तोड़ना, क्योंकि आपके पास इतनी दौलत नहीं है कि बाप की लाठी एक पल्ले पर और तुम्हारी सारी जिंदगी की दौलत, तुम्हारी सारे पैसे, सारी दौलत एक पल्ले पे होना तो तुम्हारी सारी दौलत मिल करके बाप की लाठी की बराबरी नहीं कर सकती, नहीं कर सकते। ये बाप होता है, ये बाप जैसी दौलत है, ये बाप का मकाम है। आज हमारे पास माँ बाप है तो हम इसकी कदर नहीं जानते। कभी उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है, जिसने बाप को कब्रिस्तान में दफन करके आ गया है ना, उनसे जाकर के पूछिए कि बाप किसे कहते हैं। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि आज ना कई सारे दुनिया मुबारकबाद देती है, खास करके हम लोग
खास करके हम लोगों को जब ईद आता है, चांद नजर जैसे आ जाए ना, फोन आते हैं जी ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। लेकिन कलेजा तब जाकर ठंडा होता है जब बाप कहता है बेटे ईद मुबारक हो। हाँ, बाप सीने से लगा कर कहता है बेटे ईद मुबारक। तो अगर बाप है तो बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। सर्दी आ गई है, कई सारे बापों की शिकायत होती है, खांसी हो रही है, जुकाम है, बुखार है, नजला है। हाँ, कई पहली बार तो एक तो पहले बाप कभी भी अपने औलाद के सामने कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो बाप है। बाप के घमंड के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है, वो बाप है। वो कभी अपने औलाद के सामने मुंह नहीं खोलता, कभी औलाद के सामने झुकता नहीं है। लेकिन औलाद की क्या शिकायत होती है कि अभी इसके बुढ़ापे आ गए लेकिन जुबान इसके नीचे नहीं, बुढ़ापे आ गए इसके लेकिन अभी तक ये झुक के बात नहीं करता, अभी तक लहजे नहीं बदले। और तू किसकी जुबान की बात करता है? खुदा करे कहीं तेरे ने जुबान तोड़ दी जाए। हाँ, तू उसकी जुबान की बात करता है जिसने अपने मुंह के चबाए लुत्मे खिला करके तुझे जुबान दी। तू उसके लहजे की बात करता है जिसने अपनी जवानी तेरे जवानी पे मार दी। और खुदा की कसम खाकर कहता हूं, जिस दिन ये जुबान बंद हो जाए ना, फिर तरस जाओगे हर रोज ये आवाज सुनने नहीं मिलेगी, ये आवाज सुनने नहीं मिलेगी। हाँ, ये बाप बहुत बड़ी दौलत हुआ करती है। मेरे नबी क्या कमी थी उनके गोद में? रब ने सारे कायनात के खजाने रखे थे, 2000 से ज्यादा लक़ब रब ने अता किए। लेकिन जब कभी हुजूर के पीछे हुजूर के चचा जब चलते ना, तो आका का हुजूर हाथ पकड़ के हुजूर का अपने चचा का हुजूर हाथ पकड़ के करवट में खड़ा कर देते। कहते चचा तुम मेरे पीछे ना चला करो, क्योंकि जब तुम मेरे पीछे चलते हो ना तो ऐसा लगता है कि मेरी पीठ मेरे बाप की तरफ हो रही है। क्योंकि लोग कहा करते हैं, लोग कहा करते हैं कि तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। भाई अगर आपके पास माँ बाप है ना तो आप बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं, बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं। अपने बाप की ना लंबी उम्र के लिए दुआएं किया करें, दुआएं किया करें। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी दौलत हुआ करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने जलील कद्र पैगंबर, आपकी हुकूमत पूरे हवाओं पर है, आपकी हुकूमत पूरे कायनात पर है, आपकी हुकूमत जिन्नात पर है। जब कहीं जाना होता ना तो हवाई जहाज की जरूरत नहीं थी, आप हवाओं को हुक्म करते तो वो हवा आपको लेकर के जाती। ये कमाल रब ने हजरत सुलेमान को दिया। जब कहीं जाना होता तो आप तख्त पे बैठते और हवा को हुक्म करते मुझे फलां जगह लेकर के चलो, और वो हवा आपको लेकर के जाती, वो हवा लेकर के जाती थी। और जब आप चलते तो आप अकेला नहीं चलते, आपके साथ आपका लश्कर भी चला करता। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे, सफर करते करते ना अर्ज़ मदीना आ गई। तो आपने ना हुक्म किया हवा मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। जब अपने नीचे उतरा ना तो अपने जूते को तख्त पे उतार करके और फिर आपने दौड़ लगा दिया। तो जो वजीर था ना, का हुजूर आपकी हुकूमत तो पूरे कायनात पर है, आपकी हुकूमत जिन्नात पर है, आपकी हुकूमत इस जमीन पे है। अगर आप हुक्म करते तो ये जमीन सिमट जाएगी, फिर इस जमीन के लिए जूते क्यों उतारना? अल्लाह अकबर। ओ यार, कभी अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मती में पैदा किया है। हाँ, का खबरदार, ये बात जमीन के लिए नहीं है। तुम्हें नहीं पता इस जमीन से जो सबसे आखिरी पैगंबर आएगा ना, मुझे इस जमीन से उस पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अदब किए मदीने की, क्या मुझे इस जमीन से आखिरी पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है, इसलिए मैंने जूते उतारे। फिर आपने आगे बढ़ गए,
फिर जब आगे बढ़े ना, फिर हुक्म किया आगे लेकर के चलो। फिर आप दरियाए समंदर सागिले समंदर की तरफ से सागिले समंदर की तरफ से गुजरे। जब वहां से गुजरे ना, तो देखें कि एक समंदर की मौजें उठ रही हैं। क्या? समंदर की मौजें उठ रही हैं, इतनी खतरनाक, उससे पहले कभी देखा नहीं। आपने ना निगाह डाली अपने लश्कर पे। जब लश्कर पे निगाह डाले ना, तो जिन्नातों का जो सरदार था, जिन्नों का सरदार, आपने कहा तुम जा सकते हो? कहा जी जा सकता हूं। कहा फिर जाकर देखो ये मौजें कहां से आ रही है। उसने छलांग लगाई। छलांग लगा करके जब अंदर गई ना, वो जब अंदर गया ना, अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं अंदर एक महल है। महल है, उसके इर्द गिर्द पानी इतनी रफ्तार से घूम रहा है कि अंदर जाने का रास्ता नहीं। उसको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। वो वापस आ गया, आकर कहा पैगंबर, अंदर में एक महल है, पानी इतनी तेज रफ्तार से घूम रहा है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। पैगंबर, उस महल के अंदर जाने की कोई रास्ता नहीं है। फिर आपने लश्कर पे हाथ अपनी निगाह डाले। जैसे निगाह डाला तो आपकी उम्मत का वली, क्या तुम जा सकते हो? कहा जी आप हुक्म करे तो मैं छलांग लगा सकता हूँ। कहा फिर जाकर देखो ना बात क्या है। वो गया, वो देख करके जब आया ना, तो कहा हुजूर एक महल है, महल है, पानी इतनी तेज रफ्तार से घूम रहा है कि अंदर जाने का रास्ता नहीं है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर देखो तो सही कि है क्या, है क्या। फिर आपने ना हुक्म किया कि जाओ, फिर सारे जिन्नातों के फौज लेकर के जाओ और मेरे हुक्म से उस महल को उठा करके लाओ। उस महल को लाया गया। जैसे महल लेकर के आए ना, अल्लाह अकबर, फिर आपके हाथ उठ गए। आपने रब से दुआ किया, रब मुझे दिखा इस महल में क्या है। आपने जैसे दुआ किया ना, अल्लाह अकबर, फिर वो महल को अल्लाह ने खोला। फिर आप अंदर गए। जब आकर जाकर के देखे ना, तो एक जवान है, वो जवान है, आंखें बंद है, गर्दन झुकी है, बैठा हुआ है। आपने गया सलाम किया। जब आपने सलाम किया ना, तो कहा वालेकुम अस्सलाम या नबी अल्लाह। आंखें खुली नहीं है, गर्दन झुकी है। कहा वालेकुम अस्सलाम या नबी अल्लाह। हजरत सुलेमान बोले, जवान तुझे कैसे पता मैं अल्लाह का नबी हूं? कहा सुलेमान, जिस रब ने तुझे मेरा पता बताया है ना, उसी रब ने मुझे तेरा नाम बता दिया है। सुभान अल्लाह, रब ने मुझे तेरा नाम बता दिया है। कहा जवान कब से बंद है इधर? सुभान अल्लाह। कहा 2000 साल से। कितने कितने आप बोल सकते हैं ना, कितने? 2000। कहा जवान तू खाता क्या है? कहा जब भूख लगती है ना, तो यहाँ से एक पौधा जमता है, उस पे फल आता है, मैं उसे खा लेता हूँ ना, तो फिर भूख मिट जाती है। फिर प्यास का, फिर यही से एक चश्मा जारी होता है। फिर जब मैं उससे पानी पीता हूँ, फिर प्यास मिट जाती है। जब इतना सुना ना, हजरत सुलेमान मुस्कुरा दिए। कहा जवान कौन सी इबादत करके बैठा है जो रब ने इतनी इज्जत दी है? कौन सी इबादत करके बैठे हैं जो रब ने ये रुतबे दिया है? जब इतना कहा ना, उसके आंख में आंसू आ गए, आंसू आ गए। वो कहा हजरत जी, कोई सजदे की कहानी नहीं है, कोई इबादत अमल में नहीं है, कोई उम्र भर की इबादत नहीं है। फिर कहा यहां तक कैसे आए? कहा हुजूर मेरी माँ थी, मेरी माँ थी, वो मुझे परवरिश की, सारी जिंदगी मेरी परवरिश की, लेकिन जब वो बिस्तर पे आई ना, तो फिर मैंने अपनी सारी जिंदगी माँ के लिए लगा दिया। वाह सुभान अल्लाह। समझ रहे आप? समझ रहे? नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही ना? अल्लाह आपकी किस्मत पे को और बुलंद करे। बड़े मुकद्दर वाले हैं आप कि आज ना आप यहाँ बैठ करके ये साबित कर दिया है कि हम वाकई में हजारों वाले नहीं हैं, हम 72 वाले हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ये साबित कर दिया है। और जितने लोग बैठे हैं ना, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत करे। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। समझ रहे हैं?
कहा हजरत जी कोई इबादत अमल में नहीं है, कोई सजदा अमल में नहीं है। कहा माँ थी, सारी जिंदगी परवरिश की, सारी जिंदगी परवरिश की, लेकिन जब माँ जब बिस्तर पे आई ना तो फिर मैंने सारी जिंदगी उम्र में लगा दिया है। कहा हजरत जी मैं सुबह भी माँ को खिदमत करता, मैं शाम को भी माँ को खिदमत करता, मैं सारी जिंदगी माँ को खिदमत करता रहा। मेरी माँ के बुढ़ापे का आलम ये था, अल्लाह अकबर, कि जब माँ अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे, माँ अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे हजरत जी, फिर मैं अपने माँ की सारी जरूरतों को पूरी करता था, मैं सारे काम माँ के किया करता था। फिर वो वक्त भी आ गया जब मेरी माँ दुनिया छोड़ने वाले थे, फिर मेरे माँ ने अपने बाजू फैलाए हैं और फिर आकर के कहा आ मेरे लाल सीने से आकर के लग जा, आ मेरे लाल तूने बड़ी मेहनत की है, तूने अपनी जिंदगी मेरी जिंदगी में लगा दी है, तुमने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, आ मेरे लाल मैं तुझे दुआएं दे दूं। कहा हजरत जी मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया था, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा करके उसके जुबान हिल रहे थे, मेरी माँ कह रही थी ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, ऐ मेरे मालिक अगर मैं चला जाऊं, अगर मैं दुनिया छोड़ दूं, ऐ मेरे मालिक अगर मैं दुनिया छोड़ दूं तो मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना, मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना ताकि वो जहन्नम में ना जा सके। कहा हजरत जी मेरी माँ ने मुझे इबादत की दुआएं दी थी, अल्लाह अकबर, फिर दुआएं देते देते फिर मेरी माँ ने दुनिया छोड़ी है, अल्लाह अकबर, फिर मैंने अपनी माँ को दफनाया, मैं दफनाने के बाद आया तो फिर मेरे बाप की बारी आ गई है, फिर मैंने अपने बाप की सारी जिंदगी खिदमत करता रहा, मैं सारी उम्र में उसकी खिदमत करता रहा। फिर वो वक्त भी आ गया है कि मैं अपने बाप के, वो वक्त आ गए कि मेरा बाप दुनिया छोड़ने वाला था, फिर मेरे बाप ने यूं बाजू फैलाया, कहा आजा शहजादे सीने से लग जा, तूने माँ को खिदमत किया था, तेरे माँ ने तुझे दुआएं दी थी, मेरे शहजादे आ मैं भी तुझे दुआएं देना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। फिर मेरे बाप ने कहा था कि बता तुझे माँ ने क्या दुआएं दी थी, तो मैंने कहा कि मेरी माँ ने कही थी कि अल्लाह अकबर, मेरी माँ ने दुआ दी थी, कहते मेरा रब मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे दे, अल्लाह अकबर। फिर मेरे बाप ने कहा था ऐ मेरे लाल ये शैतान बहुत ताकत रखता है, इसने बड़े बड़ों के सजदे खराब कर दिया है, इसने बड़े बड़ों की इबादत छीन ली है, इसने बड़े बड़ों की सजदे छीन ली है, अल्लाह अकबर। का हजरत जी मेरे बाप ने मुझे सीने से लगा करके, मेरे बाप ने मुझे सीने से लगा करके दुआएं दी थी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को इबादत के लिए ऐसी जगह देना जहाँ पे कोई शैतान ना आ सके, ना उसकी कोई नजर आ सके, ना उसके कोई साए आ सके, अल्लाह अकबर। फिर मेरे बाप ने दुआएं देते देते जब दुनिया छोड़ा तो फिर मैंने अपने बाप को भी दफन किया, फिर मैं इसी समंदर के किनारे से गुजर रहा था, फिर मुझे इतना सोचते कि मैं गुजरूंगा तो मेरे दिल को राहत मिलेंगे, मेरे दिल करार में आएगा। फिर मुझे ये महल नजर आया, फिर मैं इस महल के अंदर आया, मुझे पता नहीं चला कि इसके दरवाजे कब बंद हो गए हैं, फिर ये महल इस दरिया के अंदर आ गए हैं, अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान बोले जवान बताओ क्या तुझे डर नहीं लगता है, क्या तुझे मौजों की आवाजें नहीं आती है, जवान बताओ क्या तुझे इस जिंदगी से रुसवाई नहीं होती है, अल्लाह अकबर। जवान कहता है हजरत जी मैं जानता हूँ कि यहाँ तक मेरे माँ बाप की दुआएं आई है और मेरा ईमान ये है कि जिसके साथ माँ बाप की दुआएं होती है वो डूबा नहीं करते हैं बल्कि डूबते हुए को किनारा मिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना सज्जाद हुसैन मदनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़े किस्मत वाले हैं आप कि हमारे पास माँ बाप हैं। हाँ सुन्नियों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माजरत के साथ कि हमने ना सब कुछ तावीज़ों पे छोड़ रखी है, सब कुछ याद रखिएगा। अगर माँ बाप नाराज है ना तो बगदाद वाले आका भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुदा का निजाम है। जिससे माँ बाप नाराज है, जिससे माँ बाप नाराज, जिससे माँ बाप, फिर खुदा उससे भी राजी नहीं होता। ये रब का निजाम है।
हाँ, अल्लाह अकबर। और भाई हम किस ख्याल में घूमे गए, हम मुकद्दर वाले हमारे पास माए हैं। जमाना औलाद को ना जाने क्या क्या बना देता। दुनिया औलाद को कहती चोर है, डाकू है, जालिम है, गुंडा है। जज पूरा फैसला सुना देता, वकील पूरा गवाह लाकर रख देता है। लेकिन जब फैसला माँ पर आए ना, तो माँ कहती है ये जमाना पागल है, मेरा लाल ऐसा हो ही नहीं सकता। ये माँ की का जमाना पागल है, मेरा लाल ऐसा हो ही नहीं सकता। ये माँ होती है। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छपा, उसमें ना उसमें ये बात बड़ी अजीबोगरीब बात लिखी गई कि एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया, वो मर गई। जब उसका इंतकाल हुआ ना, तो कुछ ही दिन के बाद ना उसने दूसरा निकाह कर दिया। दूसरी बीवी से, दूसरी औरत से उसने दूसरा निकाह किया। जब उसने निकाह किया और अल्लाह ने उसको एक बेटा दिया था। एक बेटा, कितने तवज्जो है ना, तवज्जो है, जरा हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक ही बेटा दिया। जब उसने निकाह किया ना, वक्त गुजरते गए, एक वक्त ऐसा आया कि उसने ना बेटे को बैठाया और कहा मेरे लाल बता, पहली वाली माँ अच्छी है या दूसरी वाली माँ अच्छी है? तो उसने ना, उस बच्चे ने बड़े अजीबोगरीब जवाब दिया। उसने कहा ना अब्बा जी, पहली वाली जो माँ थी ना, वो बहुत झूठी थी, और दूसरी वाली माँ जो है ना, ये बहुत सच्ची है, बहुत सच्ची है। क्या कहा? पहली वाली माँ झूठी थी और दूसरी वाली बहुत सच्ची है। उसने कहा हैरत है, जिसने पैदा किया, जिसने दूध पिलाया, जिसने चलना सिखाया, उसकी ऐब बयां कर रहा है, और जिसके आए 4 दिन नहीं हुए उसकी तारीफ कर रहा है। उसने कहा बेटा बैठ, तू मुझे बता, तू आखिर ऐसे क्यों कहा, क्यों बोले तुमने ऐसा? अल्लाह अकबर। उस बच्चे का जवाब सुनिएगा। अल्लाह आपके बच्चों की उम्र में बरकत करे। हाँ, और जिसकी माँ सलामत है, अल्लाह उनकी माँ की उम्र में बरकत करे। वो बच्चा क्या कहता है कि अब्बा जी, जो पहली वाली माँ थी ना, वो बहुत झूठी थी। वो कहती थी मैं तुझे, जब वो कहती थी ना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, तो मैं नाराज हो जाता था। और जब मैं नाराज होता था ना, तो वो मुझे मना करके खिलाती थी, मना कर खिलाती थी। मैं कहता तुमने तो मना किया, तो वो कहती थी छोड़ना पागल, वो तो गुस्सा था, वो तो गुस्सा था। कई बार जब मैं घर से भागता था, तो मेरी माँ कहती थी घर आ जा, वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। माँ आदत होती है उनकी, घर आ नहीं तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। और जब मैं बात नहीं सुनता, मैं जब दौड़ लगा देता, मैं घर नहीं आता, और जब शाम हो जाती ना, अल्लाह अकबर, तो फिर हमारी माँ सर पे आंचल रख करके मुझे तलाशने निकल जाती थी। हर किसी से कहती थी तुमने मेरे लाल को देखा है क्या, तुमने मेरे चांद को देखा है क्या, तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या? मेरे अब्बा जी, पहली वाली माँ बहुत झूठी थी, वो कहती थी खाना नहीं दूंगे। अल्लाह अकबर, मैं नाराज हो जाता था, वो मुझे मना करके खिलाते थे, मेरे लाल तू खा लेना, वो तो मेरा गुस्सा था। कहा अब्बा जी अगर मैं ना मानता तो वो नाराज नहीं होते, वो रोने लग जाते थे। अब्बा जी जब तक मैं नहीं खाता था, लुक़मे उसके हलक से नहीं उतरा करते थे, जब तक मैं नहीं खाता था वो नहीं खाते थे, मुझे मना करके खिलाती थी, बहुत झूठी थी। वो कहती थी नहीं खाना दूंगी, लेकिन फिर भी खिलाती थी। अब्बा जी अल्लाह अकबर, जब मैं घर से बाहर निकलता था, जब मैं घर से बाहर निकलता था, हाँ जब मैं बात नहीं सुनता, तो वो कहती थी घर आ जा वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। और जब देर हो जाती थी, तो वही माँ सर पे आंचल रख के वो गलियों में निकल जाया करते थे, लोगों से कहती थी तुमने मेरे चांद को देखा है क्या, तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या,
तुमने मेरे लाल को देखा है क्या? हर किसी से पूछती रहती थी अल्लाह अकबर। लेकिन अब्बा जी ये दूसरी वाली माँ बहुत सच्ची है, दूसरी वाली माँ बहुत सच्ची है। अगर एक बार कह दे कि तुझे खाना नहीं दूंगी, अब्बा जी मैं रात भर भूख से तड़पता रहता हूँ, ये माँ मुझे खाना नहीं देती है। अब्बा जी मैं रात भर बिस्तरों पर रोते मर जाता हूँ, लेकिन ये माँ मुझे खाना नहीं देती है। अब्बा जी जब मैं घर से निकलता हूँ तो ये कहा करती है घर आजा वरना दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अल्लाह अकबर कहता है कि मैं रात भर दरवाजे पर बैठ करके गुजारता हूँ, लेकिन मेरी माँ दरवाजे नहीं खोलती है, ये दरवाजे नहीं खोलती है। कहा अब्बा जी आपको नहीं पता है आपका लाल ना जाने कितनी रातें भूखे गुजारा है, ना जाने रात के बिस्तरों पर भूखते तड़पते गुजारा है। अब्बा जी आपको नहीं पता है कि मेरा लाल ये तेरा लाल ना जाने कितनी रात दरवाजे पे बैठ करके गुजारा है, रोते मर गया लेकिन दरवाजे खोले नहीं गए हैं। अल्लाह अकबर इतना कहा है, बाप के आंसू नहीं थमे हैं, हिचकियां नहीं रुक रही है, सीने से लगाया है और कहा मेरे शहजादे पता फिर नतीजा क्या निकला है? उसने कहा अब्बा जी एक बात समझ में आई है कि दर्द उन्हीं को होते हैं जिनके लाल हुआ करते हैं, दर्द उन्हीं को होता है जिनके लाल हुआ करते हैं, जिनके लाल नहीं होते हैं दर्द उसको नहीं होता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सज्जाद हुसैन मदनी, नारे तकबीर। मैं आपको कहता हूं नसीब वाले हैं आप कि आपके पास माँ बाप सलामत है, माँ बाप सलामत है। अल्लाह अकबर। लोग बड़ी आसानी से कह दिया करते हैं, बड़ी आसानी से कह दिया करते हैं कि मेरे बाप मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे बाप मुझसे प्यार नहीं करता। और अगर बाप चौराहे पे बेटे को डांट देना तो वो बात नहीं करता है, बाप से नाराज हो जाता है। भाई उससे क्यों नाराज होना, वो तो बाप है ना। हाँ वो बाप है, उसका हक है, वो तुम्हें मार सकता है, तुम्हें डांट सकता है, वो बाप है, वो तुम्हारा बाप है। अल्लाह अकबर। फिर अगर बाप बोल दे तो हम नाराज हो जाते हैं। याद रखिएगा दुनिया में कोई आपसे इतना प्यार नहीं करता कि जितना बाप प्यार करता है, और कोई आपके लिए इतना मुसीबत नहीं उठाया होगा जितना बाप मुसीबत उठाता है। हाँ आज ना हम अपने दोस्तों के लिए बाप छोड़ देते हैं, अपने यारों के लिए बाप को छोड़ देते हैं। याद रखिएगा हमने सिर्फ माँ बाप को नाराज नहीं किया है, हमने खुदाए पाक को नाराज किया है। क्या ऐसा नहीं होता है घर में बाप नाराज है, घर में बाप नाराज है और बेटे की बर्थडे पार्टी